गया है जिसको हम ब्रेन कॉर्टेक्स बोलते हैं। हमारे पूरे ब्रेन को जो है दो पार्टों में बांटा गया है, जिसको हम हेमिस्फीयर बोलते हैं। उसको चार चार भागों में बांटा गया है, उसको हम ब्रेन कॉर्टेक्स बोलते हैं। हर उस माता पिता की ये ख्वाहिश होती है, उनकी ये सोच होती है कि हमारा बेटा बड़ा होके आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बने, जिसको लेकर वो माता पिता जो है दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि परिणाम जो है उनके पक्ष में नहीं आया और उस बच्चे का माइंड जो है किसी दूसरे तरफ जो है ध्यान आकर्षित। आइए जानते हैं इसके बारे में वर्टलाइजर माइंड एकेडमी के संस्थापक डॉक्टर हरकेश कुशवाहा में आपका स्वागत है। हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय जो है हमारे दर्शकों को बताएं। जी नमस्कार सोनू जी, मेरा नाम डॉक्टर हरकेश कुशवाहा है और मैं पिछले 7 सालों से बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट पे वर्क कर रहा हूँ, उनकी साइकोलॉजी से लेकर के और इंटरनल उनके ब्रेन में कैसे डेवलप किया जाए जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ सके उनके लाइफ में। वर्टलाइजर माइंड एकेडमी क्या है? देखिए, वर्टलाइजर माइंड एकेडमी एक तरह की एकेडमी है जिसमें हमने माइंड को ऐड किया हुआ है। तो आपको जो है समझ में आ रहा होगा कि माइंड, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि माइंड क्या है। एकेडमी का नाम सुनते ही सुनने में आता है कि पढ़ाई लिखाई होता है, तो लेकिन किस तरह की जो है पढ़ाई? हाँ बिल्कुल। तो हमने माइंड इसलिए लगा रखा है कि हम जो है इसमें बच्चों को जैसे जो नॉर्मली जो एकेडमिक शिक्षा होती है वो हम नहीं देते हैं। उनके ब्रेन में क्या छुपा हुआ है या वो क्या बनने वाले हैं भविष्य में, उसके बारे में पता लगाया जाता है और उसकी जानकारी जो है गार्जियन को दिया जाता है। और तमाम जो है हमारे ब्रेन में तमाम एक्टिविटी जो है छुपी हुई है बच्चों की, बहुत सारी स्ट्रेंथ और बहुत सारे वीकनेसेस छुपे होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हम जो कुछ भी हैं आज जीवन में वो हमारे ब्रेन की वजह से हैं। तो अगर जो हम अपने ब्रेन को अच्छा कर पाते हैं, बढ़िया तरह से साफ कर पाते हैं, तो हम अपने जीवन में अच्छे जगह पे हो सकते हैं, हमारा बच्चा अपने जीवन में अच्छे जगह पर हो सकता है। DMIT क्या है? जी बिल्कुल, DMIT क्योंकि ये एक साइंटिफिक टेस्ट है जो कि पूरी तरह से जो है प्रूव्ड टेस्ट है, जिसमें हम अपने ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को पता लगाते हैं। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल करना चाहूंगा मैं। डिटेल ये है कि चाहेंगे जो भी आप बताएं उसे थोड़ा सा विस्तार में बताएं कि जो लोग हैं वो हमारे जो दर्शक हैं वो समझ सकें। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हमें ये नहीं पता होता है, हम दिन रात मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए, दिन रात जो है उसके सपनों को पूरा करने के लिए हम मेहनत करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि हमारा बच्चा जो है भविष्य में क्या बनेगा या उसका ब्रेन किस चीज के लिए बना हुआ है। डॉक्टर बनने के लिए बना है, इंजीनियर बनने के लिए बना है, डॉक्टर आईएएस बनने के लिए बना है, पीसीएस बनने के लिए बना है, एडवोकेट बनने के लिए बना है, लीडर बनने के लिए बना है, कोई खिलाड़ी बनने के लिए बना है या फिर कुछ और बनने के लिए बना है। जनरली होता यह है कि वो किसी और चीज के लिए बना हुआ है उसका ब्रेन और हम उसको जो है किसी और चीज में ढकेलते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा जो है साइंस के तरफ मैं लेके चलूंगा आपको और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा ताकि जो है आसानी से समझ में आ पाए। जैसे हमारे पूरे ब्रेन को 8 कंपार्टमेंट में बांटा गया है जिसको हम ब्रेन कॉर्टेक्स बोलते हैं। हमारे पूरे ब्रेन को जो है 2 पार्टों में बांटा गया है जिसको हम हेमिस्फीयर बोलते हैं। उसको 4-4 भागों में बांटा गया है, उसको हम ब्रेन कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो जनरली होता यह है कि हमारे ब्रेन में 1200 करोड़ न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, लेकिन उस न्यूरॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे कंपार्टमेंट में अलग अलग है। तो वो न्यूरॉन्स जो है ये डिसाइड करता है कि हम किस बुद्धि में सबसे ज्यादा अच्छे होंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं अगर आपको बता दूं कि एक गाना मैं किसी एक बच्चे को सुनाता हूं और वही गाना दूसरे बच्चे को सुनाता हूं, तो एक बच्चा जो है आसानी से उस गाना को जो है गुनगुना लेता है, बढ़िया से स्वर में गा लेता है, लेकिन दूसरा बच्चा नहीं गा पाता है। इसका मतलब यह है कि ब्रेन का वो वाला पार्ट एक बच्चे का जो है एक्टिवेट है और दूसरे बच्चे का एक्टिवेट नहीं है या फिर कम एक्टिवेट है, यानी न्यूरॉन्स की संख्या उसमें कम है। जैसे आपने देखा होगा एक क्लास में पढ़ते हुए 100 बच्चों में 2 ही 4 बच्चे जो होते हैं टॉपर होते हैं, बाकी जो बच्चे जो है या तो जो है बैक बेंचर होते हैं या फिर जो है कम जो है उनको मैथ और साइंस आता है। तो इसके पीछे हम प्रेशर देते हैं कि पढ़ाई नहीं कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर पा रहा, लेकिन हम उसके ब्रेन को कभी समझने का प्रयत्न नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। और जीवन पर्यंत मैं आपको बता दूं इस देश में हर साल 16,000 से ज्यादा बच्चे जो है सुसाइड करते हैं ड्यू टू पेरेंटल प्रेशर। माँ बाप के प्रेशर की वजह से, पढ़ाई के प्रेशर की वजह से जो है 16,000 बच्चे जो है हर साल जो है इस देश में सुसाइड कर रहे हैं। ये जो है बहुत बड़ी आंकड़ा है। माइंड ब्रेन एक्टिवेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए? जी ठीक है, इसके लिए जो है देखिए जो रिपोर्ट आता है
हम रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं, उसके बाद जो एक्टिवेशन के बारे में हम बताते हैं। तो जो हमारा रिपोर्ट आता है, उस रिपोर्ट में हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स, उसमें न्यूरॉन्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे बच्चे का जो है न्यूरॉन्स वाला कौन सा पार्ट मजबूत है, वो आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या फिर उसको मैथ समझ में आएगा, या फिर उसको जो है लेखक बनेगा, वो सारी चीजों को पहले हम फाइंड करते हैं। इसके लिए हम यहाँ से स्कैन करके इस रिपोर्ट को जापान में या जो है जापान में या मलेशिया में जो है हम भेजते हैं। वहाँ क्या है, साइंटिस्ट उसकी स्टडी करते हैं, उसका रिपोर्ट बना करके देते हैं और हम आपको बताते हैं कि बच्चा जो है बच्चे का ब्रेन इसलिए बना हुआ है। और दूसरा चीज, उसमें बहुत सारे पार्ट मजबूती वाले आते हैं, उसमें हम बच्चों को कैरियर बताते हैं। और दूसरा जो पार्ट है जिसमें वीकनेसेस निकल के आते हैं, कमजोरियां निकल के आती है कि बच्चे को पढ़ रहा है, याद ही नहीं हो रहा है, बच्चा चिड़चिड़ा है, तमाम तरह की ऐसी जानकारियां निकल के आती है, बच्चा माँ बाप का बात नहीं सुनता है, इस तरह की भी जानकारियां जो है निकल के आती है। तो उस जानकारी को, उस कमियों को दूर करने के लिए एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं जिसको हम बोलते हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन, ठीक ना। उस वर्कशॉप 12 दिन का वर्कशॉप होता है, वीकली होता है, संडे को करवाया जाता है। उस वर्कशॉप में बहुत सारी चीजें जो है बच्चों का डेवलप होता है। इवन उसका जो है मेमोरी पावर बढ़ जाना, चिड़चिड़ापन कम हो जाना, बड़ों को पहचानना कि हमारे बड़े हैं, रिस्पेक्ट करना, इस तरह की तमाम इंप्रूवमेंट होते हैं। मतलब बच्चों से रिलेटेड अगर जो कोई भी समस्या है तो उस समस्या को जो है हम उस वर्कशॉप में दूर करते हैं। हर लोग ये चाहते हैं कि आखिर में मतलब जैसे लोग आएंगे तो कैसे वो आप पे विश्वास करेंगे और वो अपने बच्चों को जो है, जी बिल्कुल, क्योंकि हर एक चीज खरीदते हैं तो लोग पहले पूछते हैं कि ये सामान कितना दिन तक चलेगा, क्या इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये साइंटिफिक प्रूफ मेथड है। ये 400 साल पुराना साइंस है जिसको हम डर्मेटोग्लाइफिक्स बोलते हैं। तो इसके बहुत सारे प्रूफ हमारे पास अवेलेबल है, इंटरनेट पे मिल जाएंगे आपको, आप पढ़ सकते हैं। जो क्रिमिनोलॉजी होती है, जो पुलिस डिपार्टमेंट जो है इस्तेमाल करती है क्रिमिनोलॉजी के बारे में, तो वो डिपार्टमेंट जो है इस टेस्ट का इस्तेमाल करती है और रिफाइन करती है कि जो कातिल है या फिर जो ऐसे लोग हैं उनका ब्रेन जो है जन्मजात किस तरह से बना हुआ है। मैं आपको बताऊं, एक बीमारी है जिसको जो हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। उस डाउन सिंड्रोम की भी स्टडी इस टेस्ट के थ्रू जो है होता है। और एक चीज और मैं बताऊं आपको कि रसिया में 1970 के दशक में जब ओलंपिक्स में उन्होंने भेजा था अपने खिलाड़ियों को खेलने के लिए, तो वो उन्हीं खिलाड़ियों को इस टेस्ट के थ्रू करके भेजा था कि जो खिलाड़ी जो है खेलने के लिए बने हो, उनका जन्मजात जो है एबिलिटी खेलने के लिए बना हो। और आपको पता होगा कि उस साल जो है उन्होंने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल लेके आए थे। ठीक है, इस DMIT कोर्स के लिए जो है बच्चों को क्या करना चाहिए और कितनी जो है इनका उम्र होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, देखिए इस DMIT टेस्ट को करने के लिए कोई उम्र का बाउंडेशन नहीं होता है, क्योंकि एक बार ब्रेन बन गया और एक बार आपका न्यूरॉन्स जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया आपके ब्रेन में, तो कभी जीवन पर्यंत चेंज नहीं होता है। तो DMIT करवाने के लिए किसी भी उम्र का आदमी करवा सकता है, लेकिन वर्कशॉप जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं वो 6 साल से लेकर के 16 साल के बच्चों को ही हम देते हैं, क्योंकि उनके ब्रेन के अंदर एक तरह का केमिकल होता है, न्यूरोट्रांसमीटर जिसको हम बोलते हैं, जिसको मेलाटोनिन बोलते हैं। उस मेलाटोनिन के लेवल को हम बढ़ाते हैं। वो जो है बेसिकली हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उसको कंट्रोल करता है, जिसके वजह से हमारे बच्चे का जो सेंस जो होता है वो बढ़ जाता है। और सेंस बेसिकली अगर जो नॉर्मली बढ़ जाता है, आप देख रहे होंगे कि इस समय बच्चे नॉनसेंस हो गए हैं, ठीक ना। तो नॉनसेंस इसीलिए हो गए हैं क्योंकि मेलाटोनिन का लेवल जो है डाउन है, मेलाटोनिन का लेवल जो है कम हो रहा है। तो हम उस वर्कशॉप में मेलाटोनिन का लेवल बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे इंप्रूवमेंट बच्चों में आते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, उसका मेमोरी पावर बढ़ जाता है, बड़ों को पहचानने लगता है, बड़ों को रिस्पेक्ट करने लगता है। इवन उसका जो है सोचने समझने की क्षमता जो है अपने से 3 साल उम्र के बच्चों के जितना हो जाती है। तो इस तरह से बहुत सारी जो है संभावनाएं जो उसकी लाइफ में होती है। और दूसरा चीज, एक बात और मैं बताऊं, 16 साल के बाद इस मेलाटोनिन का लेवल जो है बढ़ाना, 16 साल के बाद जो है इस मेलाटोनिन का लेवल जो है बढ़ाना बच्चों में बहुत मुश्किल होता है। बड़ों में भी बढ़ाया जाता है लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश किया जाता है कि 6 साल से लेकर के 16 साल तक के बच्चों को जो है टेस्ट और कोर्स में क्या अंतर रहेगा? देखिए टेस्ट जो होता है, जैसे मान के चलिए कि आपका हाथ टूट गया तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर कहता है एक्सरे करवा के लेके आओ,
तो पता चलता है कि हाथ टूटा हुआ है। डॉक्टर तो ऐसे नहीं बोल देता ना कि जो है आपका हाथ टूटा हुआ है, वो एक्सरे देखता है और बताता है कि ये आपका हाथ टूटा हुआ है। सेम टू सेम ऐसे ही टेस्ट है कि टेस्ट के थ्रू आपका ब्रेन का सारा पार्ट, सारी कमियां और सारा स्ट्रेंथ वाले पार्ट जो है पता चलते हैं, और उसके बाद जो है हम बच्चे की काउंसलिंग करते हैं और गार्जियन को हम सजेस्ट करते हैं कि उसको जो है क्या क्या करवाना चाहिए और क्या क्या नहीं करवाना चाहिए। इस टेस्ट को लेकर जो है जो परिवार के जो लोग हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा? देखिए, इस टेस्ट को करने इस टेस्ट को जो है टेस्ट और जो वर्कशॉप होता है दोनों कंबाइन होता है। बेसिकली क्या है कि टेस्ट जो है वो एक तरह का जो है फाइंड करना, कि पहले हम बीमारी को पता लगाएं, उसके बाद उस बीमारी को दूर करने के लिए हम जो है वर्कशॉप लगाते हैं। तो इस टेस्ट को करवाने के लिए माँ बाप जो है आप डायरेक्टली जो है आप अपना नंबर, हमारा नंबर जो है दे सकते हैं, अपने उसमें जो है डाल सकते हैं, और हमारे इस एकेडमी के वाइटलाइजर माइंड एकेडमी के बारे में बता सकते हैं, जो कि संडे को क्लास चलता है। और टेस्ट के लिए जो है वो माँ बाप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, और हम टेस्ट करते हैं 48 घंटे के बाद रिपोर्ट आता है। हम यहाँ से भेजेंगे तो उसको 48 घंटे के बाद जो है रिपोर्ट आता है, और उस टेस्ट को करने के बाद फिर हम माँ बाप को बैठाते हैं, उनका काउंसलिंग करते हैं और फिर उनको बताते हैं। क्या वो जो टेस्ट होगा, जो रिपोर्ट आएगा, उसके आधार पे मान लिया जाएगा कि बच्चे का जो माइंड है वो जो माता पिता जो सोचे हैं उसके तरफ नहीं बल्कि दूसरे तरफ? देखिए, उसमें जो है हम भविष्य नहीं बताते हैं। एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी, इसमें हम भविष्य नहीं बताते हैं। हम ये बस इतना बताने का कोशिश करते हैं कि जैसे हमारा ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, हमारा बायां वाला जो आगे वाला ब्रेन का पार्ट है, वो अगर जो उसमें न्यूरॉन्स की संख्या ज्यादा है तो वो जो है क्या करता है, मैथ, साइंस और मैथ से रिलेटेड, साइंटिस्ट से रिलेटेड जो चीजों को जो है आसानी से पिकअप करता है, ठीक ना। वैसे ही हमारा ये वाला कान के पास वाला जो पार्ट है, अगर जो ये वाला पार्ट में न्यूरॉन्स की संख्या ज्यादा है तो हम जो है ये डिसाइड करता है कि हमारा बच्चा जो है सुनने वाली चीजों को जो है बहुत तेजी से पकड़ता है उसका ब्रेन, ठीक ना। तो हम उसके ब्रेन के हिसाब से, माँ बाप की जो इच्छा होती है उसके हिसाब से उनकी काउंसलिंग करते हैं, ठीक ना। और उनको हम बताते हैं कि देखिए बच्चे का ब्रेन इस पार्ट में डेवलप है, आप उस पार्ट में जो है काम करिए और बच्चा जो है जल्दी से सफल हो जाएगा। तो क्या ये टेस्ट जो है बड़े लोग भी करा सकते हैं? हाँ, इस टेस्ट को तो जो है कोई किसी भी उम्र के आदमी करवा सकता है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, कोई भी आदमी करवा सकता है। लेकिन वर्कशॉप जो होता है वो 6 साल से लेकर के 16 साल तक के लोगों के लिए ही होता है। हाँ, हम एडवांस डेवलप कर रहे हैं जिसमें हम बड़े लोगों के लिए भी जो है डिजाइन कर रहे हैं कि बड़े लोगों को भी जो है उसमें शामिल किया जाए। आप संडे का क्लास? हाँ, संडे को क्लास चलता है। कितने बच्चे हैं अभी जो फिलहाल में अभी तो जो है 20-25 बच्चे हैं। जो अभी बैच अभी चल रहा था वो बैच जो है खत्म होने वाला है, हम नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसका उनका टेस्ट हुआ है? हाँ, उनका टेस्ट हुआ है। टेस्ट होने के बाद ही जो है कितना उन लोगों में परिवर्तन, मतलब कुछ बहुत परिवर्तन हुआ है। मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगा। एक लड़का है जिसके माँ बाप हमसे बहुत ज्यादा मिलना चाह रहे थे, तो टेस्ट के पहले वो लोग जो है उनको जो है जबरदस्ती हमें लगता है कि लाया गया था टेस्ट करवाने के लिए। तो टेस्ट करवा लिए, वो उनको लगता था कि जो है कुछ है ही नहीं। लेकिन बाद में 2 महीने के बाद हमारे पास जो है फोन आता है और हमको जबरदस्ती बुलाया जाता है उनके घर। तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो गई है कि इस तरह से जो है वो किया जाता है। वहां जो है उन्होंने मतलब इतना अपनी खुशी जाहिर की, वो खुशी दे करके जो है हमें बड़ा संतुष्टि मिला और हमें बड़ा खुशी हुआ कि ये चीजें जो है बच्चों के अंदर जो चीज हम डालना चाह रहे थे वो चीजें हो रहा है। उनके माँ बाप का एक जो है, मम्मी का जो है मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि उन्होंने जो है एक चीज हमसे कहा कि मैंने पूछा उनसे कि जो है क्या परिवर्तन आया, तो उन्होंने एक बात बोला कि 2 महीनों के अंदर में हमें जो है अपने बच्चे को मारने की जरूरत नहीं पड़ी है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। जो है बच्चा अगर जो 7 साल का है और हर 2 दिन पे 1 दिन पे वो मार खा रहा है और इस कोर्स में आने के बाद उसका सेंस इतना डेवलप हो जाता है कि वो जो है मार जो है नहीं खाता है अपने माँ से। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है कि वो इस बात को समझ रहा है कि हम क्या करेंगे कि हम मार नहीं खाएंगे। तो ये हमारी समस्या खत्म, माँ बाप की समस्या खत्म। हम उसको समझाना ही चाहते हैं ना कोई बात, तो वो जो है जब उसका ब्रेन खुला रहेगा तभी वो किसी बात को समझेगा। अदरवाइज जो आप कुछ भी समझाते रहिए वो समझने को तैयार नहीं है। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को भी जो है कुछ बता दें आप। जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप सभी को कि मेरे ख्याल से इस टेस्ट को जो है सभी लोगों को जिनके माँ बाप जिनके बच्चे हैं और वो चाहते हैं कि बच्चा हमारा सही दिशा में आगे बढ़े,
सही चीज़ों पर आगे बढ़े तो इस टेस्ट को करवाना चाहिए और इस वर्कशॉप को करवाना चाहिए। इस टेस्ट और वर्कशॉप को करवाने के लिए लिंक में दिए गए नंबर से आप जो है संपर्क कर सकते हैं और आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं कभी भी। हाँ, इस टेस्ट को करने का एक समय है जो कि जो है अगर आसपास के आप हैं तो सुबह शाम में हमसे करवा सकते हैं, बाकी जो है संडे को आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं बच्चे के साथ। थैंक यू। सुन रहे थे वाइटलाइजर माइंड एकेडमी के संस्थापक डॉक्टर हरकेश कुशवाहा जी, जिन्होंने बताया कि अगर आप अपने बच्चों का जो है भविष्य बनाना चाहते हैं तो पहले जो है आपको DMIT टेस्ट जो है कराना चाहिए, जिससे आपके बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है, किस क्षेत्र में जाना चाहता है, किस क्षेत्र में जाकर जो है वो परचम लहराना चाहता है, ये आपको जानकारी पहले ही मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे शेयर कीजिएगा